की किताब 4 अध्याय। हालेलुया। याकूब की किताब 4 अध्याय और 8वीं आयत को पढ़ेंगे। याकूब 4:8, याकूब 4:8 को पढ़ेंगे। हालेलुया। ओके, गुड। याकूब 4:8 को जोर से पढ़े कोई। परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, हे पापियों, अपना हाथ शुद्ध करो, अपने हाथ शुद्ध करो। और हे दुचिते लोगों, हे दो चित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। अपने हृदय को पवित्र करो। आइए आंखों को बंद करें। सामर्थी प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए जो आज हमने सुना। इस वचन के द्वारा हर एक व्यक्तियों को आप छू लीजिए, उनके मनों को, अपने हृदयों को खोलकर तेरे वचन को सुने और सच्ची राह पर चलने की सामर्थ्य पाए। मेरी प्रार्थना है वचन सामर्थ के साथ लोगों के जीवन में प्रकट होने का, यीशु के नाम में सब बोले आमीन। हालेलुया। एक बार हाथ उठाकर प्रभु की स्तुति करो, धन्यवाद बोले प्रभु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर के निकट आओ। अब बाइबल में ना देखे सब लोग मेरी ओर देखें। प्रभु का वचन क्या कहता है? सब बोले क्या? परमेश्वर कहता है तुम मेरे निकट आओ। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है हम अपने जीवन में परमेश्वर के निकट आने के बारे में सोचें। मैं अब यहां कहां हूं इसके बारे में सोचें। हालेलुया। प्रभु का वचन वापस पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। 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 परमेश्वर के निकट आओगे तब परमेश्वर ही तुम्हारे निकट आएगा। जब परमेश्वर हमसे दूर हो तो हम कहां से आशीष पाएंगे? हम कहां से जीवन अच्छा जी पाएंगे? कहां से हम स्वस्थ और निरोगी रहेंगे? कहां से हमारे जीवन में शांति और समाधान बना रहेगा? हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों में परमेश्वर का भय ना होगा, परमेश्वर की उपस्थिति ना होगी तो हम कहां से परमेश्वर की उपस्थिति या उसके सामर्थ्य को अनुभव करेंगे? हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है तुम परमेश्वर के निकट आओ। हालेलुया। हमको परमेश्वर बुला रहा है। मत्ती रचित सुसमाचार 11:28 में लिखा है ओ परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे तुम मेरे पास आओ। हालेलुया। यशायाह की किताब 1 अध्याय में प्रभु का वचन कहता है तुम आओ, मेरे पास आओ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरे पास आओ। और हम कहां जा रहे हैं? दूर जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं लोग? दूर जा रहे हैं। प्रभु के निकट आने के बजाय हम कहां जा रहे हैं? दूर जा रहे हैं। हालेलुया। हमारे काम हमें नहीं छूटते, हमारी दूसरी बातें हमें नहीं छूटती। अभी बारिश गिर गया इसलिए लोगों के पैर गंदे हो जाएंगे इसलिए नहीं आए चर्च में, कीचड़ लगता है। हालेलुया। मैं सच बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं? हालेलुया। कई लोगों को दूसरी बातें इसलिए चर्च में नहीं आए, किसी के घर में मेहमान आए होंगे इसलिए नहीं आए, किसी का सिर दर्द होगा, पैर दर्द होता होगा इसलिए नहीं आए। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है तुम परमेश्वर के निकट आओ। हालेलुया। परमेश्वर के निकट आने से वो हमारे निकट आएगा। परमेश्वर के पास हम आएंगे, परमेश्वर हमारे पास आएगा। जब परमेश्वर हमारे पास आएगा तो क्या कोई समस्या, कोई बीमारी, क्या पीड़ा परमेश्वर होने तक, परमेश्वर की उपस्थिति में होने तक क्या वो समस्या हमारे जीवन में आ सकती है? हालेलुया। किसी ने ऐसा कहा कि परमेश्वर सब जगह में है, इसलिए लोग ये सोचते हैं कि घर में प्रार्थना कर लो, प्रभु घर में भी है। नो डाउट, परमेश्वर सब जगह में है। हालेलुया। परमेश्वर सभी जगह में है, परमेश्वर सब लोगों के लिए है, लेकिन सबको परमेश्वर क्यों बुला रहा है? ऐसी क्या बात है कि परमेश्वर लोगों को अपने निकट बुला रहा है? हालेलुया। क्योंकि घर में बैठे रहने से तुम शुद्ध नहीं हो जाओगे।
हालेलुया। घर में बैठे रहने से तुम सत्य नहीं जानोगे। घर में बैठे रहने से अपनी गलतियों को नहीं समझ पाओगे। घर में बैठे रहने से तुम अपने जीवन में आरोग्य नहीं पाओगे। तुम ये मानकर बैठोगे कि यहाँ प्रार्थना करूंगा परमेश्वर मेरे घर में आएगा ना, आपको परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। हालेलुया। आपको परमेश्वर के पास आना पड़ेगा, ये प्रभु की इच्छा है। हालेलुया। बाइबल पवित्र शास्त्र में मूसा के समय की बात लिखी है। मूसा का समय में इजराइलियों को 3 दिन शुद्ध होने के लिए परमेश्वर ने कहा, इजराइल को 3 दिन शुद्ध कर, और तीसरे दिन तुम में से प्रत्येक व्यक्ति इजराइल का सारा जन इस पहाड़ के पास आए। और परमेश्वर ने कहा मैं उन लोगों की मुलाकात करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा? सब मेरे पास आए। हालेलुया। उसके बाद मैं आऊंगा और उनसे बात करूंगा। हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर ने क्या कहा? तुम्हें मेरे पास आना होगा, उसके बाद मैं आऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा से कहा तुम कुछ लोगों को अपने साथ ले ले जो पुरानी हैं, माने बुजुर्ग लोग हैं, पर वे लोग दूर खड़े रहे और तू ही मेरे पास निकट आ। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर बुलाता है उसके पास, और हम परमेश्वर के पास नहीं आएंगे तो हमारा परमेश्वर हमारे पास नहीं है। हालेलुया। तुम्हें उसकी भरपूरी, उसकी मौजूदगी, उसके सामर्थ को अनुभव करना है, उसके अभिषेक को चाहिए, उसके अद्भुत पराक्रम के कामों को अपने जीवन में देखना है, तो तुम्हें परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। इस्राएल जब उस पहाड़ के पास, सीनै पहाड़ के पास आए, परमेश्वर का वचन कहता है पूरा पहाड़ धुएं से भर गया और बड़ी तुरहियां बजने लगी और गर्जना के साथ परमेश्वर उस पहाड़ पर उतर आया। हालेलुया। और इस्राएल से परमेश्वर ने बातें की, अपने वचन उनके हृदयों में रखे, उनको परमेश्वर का भय मानना सिखाया, आज्ञाओं का पालन करना सिखाया, और परमेश्वर की सच्चाई के अनुसार विश्वास का जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने उनको बुलाया। हालेलुया। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार उसके निकट आएंगे, परमेश्वर को क्या करेगा? अपने वचन से भर देगा। हालेलुया। अपनी शांति से भर देगा, अपने प्रेम से भर देगा, अपने अनुग्रह से भर देगा, अपनी दया से भर देगा। वही समझ, बुद्धि और ज्ञान जो पवित्रता से आती है आपको परमेश्वर देगा। हालेलुया। हालेलुया। दूर जाने वाले लोगों में से कुछ लोग हैं जिसे आदम कहते हैं। आदम दूर था, इसलिए परमेश्वर ने कहा तू कहां है? हालेलुया। उड़ाऊ पुत्र के बारे में लिखा है, वो अपने पिता से दूर चला गया। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दूर चले जाते हैं। प्रभु कहता है तुम निकट आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सच्ची बात बताऊंगा। हालेलुया। आइए भजन संहिता 65 की 4 को पढ़ेंगे। भजन संहिता 65:4। क्या ही धन्य है वो जो जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। हालेलुया। 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 प्रभु का वचन कहता है क्या ही धन्य है वे जिसको तू चुनकर अपने निकट आने देता है। परमेश्वर हमें बुलाता है, हम जाते नहीं। प्रभु कहता है तो मेरे निकट आओ। उत्तम पदार्थों से कहां से तृप्त होंगे? उसके भवन से। हालेलुया। उसकी ओर से हम अच्छे उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे, उसकी ओर से हम भरपूरी पाएंगे, उसकी ओर से हम आशीष पाएंगे। हालेलुया। उसके पास आना है। प्रभु कहता है तुम मेरे पास आओ, मेरे निकट आओ, मैं तुम्हारे निकट आऊंगा।
हालेलुया। धन्य है परमेश्वर जिसने हमको बुलाया है और वो चाहता है कि उसके भवन से हम उत्तम चीजों को पाएं, भरपूर जीवन पाएं, एक ऐसी आशीषों को पाए जो पृथ्वी पर नहीं स्वर्ग से हमें मिलेगी। हालेलुया। भजन संहिता 100 उसकी 4 को पढ़ेंगे, 100 की 2 से लेके 4 तक, 4 से 2 से 4 तक। आनंद से यहोवा की आराधना करो। कैसे कैसे आना है परमेश्वर के पास? कैसे आना है? आनंद के साथ, मुंह लटका के नहीं, घर में झगड़ा करके नहीं, निराशा के साथ नहीं, पैसों का बोझ लेकर नहीं, टेंशन लेकर नहीं, हालेलुया, दुख लेकर नहीं, उसका क्या करूं, इसका क्या करूं, वो लेके नहीं, प्रभु का वचन कहता आनंद के साथ। हालेलुया। तुमने उसे बुलाया है, अपने निकट बुलाया है, उसके पास आने से पहले आपको तैयार करना होगा अपने आप को कि मैं परमेश्वर के पास जाता हूं। हालेलुया। मैं परमेश्वर के पास जाता हूं और मुझे उस तरह की तैयारी करनी पड़ेगी, मैं आनंद के साथ जाऊंगा। हालेलुया। हम अपने जीवन में उस प्रकार की तैयारी नहीं करते हैं और चले आते हैं। हालेलुया। कोई तैयारी नहीं आराधना में। तैयारी हो तो आराधना करेंगे ना, तैयारी हो तो नाचोगे ना, तैयारी होगी तो मुंह खोलेगा ना, तैयारी होगी तो स्तुति करोगे ना, तैयारी होगी तो धन्यवाद करोगे ना, तैयारी होगी तो उसके उपकारों को याद करोगे ना। हालेलुया। उसने हमें बुलाया है उसकी आराधना करने के लिए, पर आनंद के साथ हमें आना है। पढ़े उसको। आनंद से यहोवा की आराधना करो। हाँ, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। जय जयकार करके उसके सन्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। ओ हालेलुया। जय जयकार करते हुए, आनंद के साथ आराधना करते हुए, स्तुति करते हुए आओ। हालेलुया। घर से निकलते हैं, ताला मारा कि नहीं मारा, खिड़की बंद किया कि नहीं किया, गैस बंद किया कि नहीं किया, वो पैसा इधर रखा था लिया कि नहीं लिया। हालेलुया। कैसे आना है? तैयारी के साथ। शनिवार के दिन सारी तैयारी करो, बैग में दान दशमांश जो भी रखना है वो रख दो, बाइबल रख दो, हर चीज तैयार कर लो, अपने कपड़े प्रेस करके रखो, कपड़े तैयार करके रखो, ये कपड़ों को कल सुबह में पहनकर जाना है, हर चीज की तैयारी रखो, अपने मन को पहले से तैयार कर लो। हालेलुया। हालेलुया। कोई चीज छूट ना जाए, कोई चीज भूल ना जाए, कोई चीज बाकी ना रह जाए। प्रार्थना करके तैयारी करो। आज प्रभु की स्तुति करने का दिन, आज मेरे परमेश्वर को मिलने का दिन है, आज मेरे परमेश्वर का जय घोष गाने का दिन है। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को अपने निकट आनंद के साथ बुलाता है, जय जयकार करते हुए बुलाता है। हालेलुया। हालेलुया। जब आप घर से ही तैयारी करके नहीं आएंगे तो यहाँ कुछ भी नहीं गा पाएंगे। यहाँ तुम्हारा गला बैठा हुआ होगा, उसके अंदर से आवाज नहीं निकलेगी। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है बोझ से दबे हुए तुम मेरे पास आओ। हालेलुया। पर कैसे आना है? बोझ लेके नहीं, कैसे आना है? आनंद के साथ आना। हालेलुया। और कैसे आना है? जय जयकार करते हुए आना। घर से निकलते हुए जय जयकार करते हो। हालेलुया। ओके, पढ़े। निश्चय जानो कि यहोवा यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया, उसी ने हमको बनाया, और हम उसी के हैं। हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा, हम उसकी प्रजा, और उसके चराई की भेड़ें, उसकी चराई की भेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद, उसके फाटकों से धन्यवाद, और उसके आंगनों में स्तुति, उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। करते हुए प्रवेश करो। हालेलुया। हालेलुया। जब आप यहाँ उस गेट के पास आते हैं तब से आपके मुंह से परमेश्वर की स्तुति सुनाई देनी चाहिए। हालेलुया। और जब गाड़ी से रिक्शा से उतरने वाले तभी स्तुति करते करते ऊपर आओ, आराधना करते करते आओ, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। जय जयकार करके ऊपर आओ, क्योंकि आप फाटकों में प्रवेश करते धन्यवाद के साथ प्रवेश करें। हालेलुया। वचन में लिखा है परमेश्वर अपने पवित्र भवन में। हालेलुया। वचन क्या कहता है? परमेश्वर अपने
पवित्र भवन में, पवित्र स्थान में। उसकी प्रजा, उसके लोग, उसके चाहने वाले, उसको भजने वाले बड़ी गंभीरता के साथ, भय के साथ उसके सामने आए, आनंद के साथ उसके सामने आए, उसके पवित्र नाम की स्तुति करते उसके सामने आए, उसको धन्यवाद करते उसके सामने आए। हालेलुया। इसलिए याकूब में लिखा है, 2 चित्त मन वाले लोग, 2 चित्त वाले। हालेलुया। मन को पवित्र करो। तुम परमेश्वर के पास तो आते हो, लेकिन तुम्हारा मन दुनिया में भटकता, दूसरी चीजों में है। तुम्हारा मन कल क्या खाएंगे, कल क्या पहनेंगे उसमें है, आज शाम को क्या करेंगे उसमें है, बहुत सारी चीजें घर पे छोड़कर आए उसमें है, दूसरे लोगों के साथ कहीं जाना है, बात करना है, किसी से लेना देना है, उसमें तुम्हारा मन है। हालेलुया। एक मन वाले बनो, 2 मन वाले नहीं। हालेलुया। जब आप प्रभु के पास आते हैं तो सारी चीजें बंद, आपके सामने सिर्फ प्रभु की बात है। हालेलुया। आपका मन प्रभु पर होना चाहिए। सब प्रकार के विचार, सब प्रकार के सोच, सब प्रकार के काम, सभी प्रकार के रिश्ते, सभी प्रकार के नाते बातें, सब कुछ बंद, रोक दो उधर। मैं अभी प्रभु के चरणों में जा रहा हूं। हालेलुया। मैं हमेशा कहता हूं, आपके रिश्तेदारों को कभी संडे नहीं बुलाना, और आए तो उनको बोल देना हम चर्च जाते हैं, हमारा लेट होगा आना, तुम्हें जो बनाना है खा पी के आराम करना, नहीं तो हमारे साथ चर्च में चलो। हालेलुया। किसी को घर में रखकर नहीं आना, अभी 12 बज गए, उनको भूख लगी होगी, अभी तो वो दुकान बंद हो जाएगा, वो लेने जाना था, वो लेने जाना था, पास्टर कब बंद कर देंगे और कब पूरा होगा। हालेलुया। और चर्च पूरा होता है, तुरंत थैली बगल में डालकर जल्दी जल्दी नीचे उतरते गाड़ी को कि हमारा घर पे पहुंच जाता। वचन में ऐसा लिखा, यहोवा की हजूरी से जल्दी जाने की उतावली मत कर। हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी से जल्दी जाने के लिए तैयारी मत कर। हालेलुया। यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे साथ भेजेगा, तेरी रक्षा करेंगे। तुझे उसकी हजूरी से जल्दी नहीं जाना चाहिए। वो भयावह परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए सब बातों में परमेश्वर को पहला स्थान दो। वो महान परमेश्वर, तुम जान लो यहोवा ही परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद करते हुए, जय घोष गाते हुए, स्तुति करते हुए उसके फाटकों में प्रवेश करो। हालेलुया। जब आप उसके फाटकों में प्रवेश करते हैं तो आपका चेहरा ही बता देता है कि आप खुश हो, आपके मन में परमेश्वर को मिलने की खुशी। हालेलुया। हालेलुया। सोच लो, आपका परिवार का कोई व्यक्ति विदेश गया हो और 10 साल के बाद आता हो, तो आप कैसी तैयारी करेंगे उसको मिलने की? एयरपोर्ट जाओगे तो कैसी तैयारी करेंगे? सब अच्छा कपड़ा पहनकर, सेंट वेंट लगाकर मस्त खुशी से जाएंगे। अभी ओ अभी आने वाले हैं, अभी आने वाले, अभी आएंगे, अभी आएंगे, ऐसा करेंगे कि नहीं? सब लोग निकल रहे हैं, आप देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, आएंगे आएंगे आएंगे, और जब आपको दूर से दिखाई देता आप कितने खुश हो जाएंगे। हालेलुया। एक इंसान के लिए इतनी खुशी, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर ऐसा मुंह लटकाता है, फिर चर्च में आके सो जाते हैं। हालेलुया। कई लोग मुंह खोलकर सुनते हैं, मुंह में से निकल जाता है, ऐसे सुन रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर को बहुत प्यार से, ध्यान से, विश्वास से, पूरी भक्ति से सुनना चाहिए। हालेलुया। आपके अंदर परमेश्वर को मिलने और उससे आशीष पाने का आनंद होना चाहिए। आपके अंदर उसके प्रति मन होना चाहिए कि आज मैं मेरे परमेश्वर को मिलने जा रहा हूं। हालेलुया। आइए यशायाह 55 1 से 3 को पढ़ेंगे। यशायाह 55 1 से 3। अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। हाँ, क्या लिखा है? अहो सब प्यासे लोगों, ओ सब प्यासे लोग, पानी के पास आओ। और जिनके पास रुपया ना हो, तो भी आकर मोल लो, और खाओ दाख मधु और दूध, बिना रुपए और बिना दाम बिना दाम ही आकर ले लो।
हाँ, आके ले लो। जो भोजन वस्तु नहीं है जो भोजन वस्तु नहीं है, उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो? जो भोजन वस्तु है ही नहीं उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो? और जिससे पेट नहीं भरता जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? क्यों परिश्रम करते हो? मेरी ओर मन लगाकर सुनो, मेरी और मन लगा कर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे। तब तुम उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसके भवन से उत्तम वस्तुएं मिलेगी, उसकी ओर से मिलेगी, वही तुम्हें देगा। हालेलुया, हालेलुया। उसका तुम्हें कोई दाम नहीं चुकाना। परमेश्वर अपनी ओर से तुम्हें आशीष करेगा, समृद्धि देगा। हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर के पास आते नहीं और आशीष की अपेक्षा करते हैं। हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करते हैं और सब प्रकार के सुख की अपेक्षा करते हैं। हम हर एक प्रकार की उत्तम चीजों की अपेक्षा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं पिछले दिनों में, बहुत सालों पहले की बात कर रहा हूँ, एक प्रभु के दास से मैं मिला था। उन्होंने मेरे शर्ट को पकड़कर कहा, पास्टर साहब बहुत महंगा शर्ट लग रहा है। हालेलुया। मैंने कहा प्रभु आपको भी देगा। हालेलुया। उन्होंने पूछा कितने का है? मैंने बोला 150 रुपए का। हालेलुया। कितने का था वो? 150। और उनको कैसा लग रहा था? बहुत महंगा वाला सा। हालेलुया। मैंने कहा धन्य है परमेश्वर, 150 रुपए की शर्ट को 1,50,000 का बना दिया। हालेलुया। मेरा कहने का मतलब है, आपको आपके पहनावे को, आपके जीवन को, आपके चेहरे को, आपकी खुशियों को देखकर किसी को यह लगना चाहिए व्यक्ति सच में आशीषित है। हालेलुया। आपके पास जो कुछ है उससे लोग ये जानना चाहिए कि परमेश्वर इसके साथ है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, तुम प्यासे हो आओ, भूखे हो आओ। हालेलुया। तुम्हें जो चाहिए वो सब मुझसे मिलेगा, तुम्हें मेरे पास आना होगा। हालेलुया। हम उसके पास बिना आए सब चाहते हैं, सब चीज चाहते हैं। कैसे मिलेगा? हालेलुया। वही तो जीवन का सोता है, वही तो जीवन की रोटी। हालेलुया। उसी के हाथ में सुख सर्वदा बना रहता। उसी ने सारी सृष्टि को बनाया, वही सारी सृष्टि का रचयिता है। वो जिसे चाहता उसे देता है और जिससे वो चाहता उसे ले लेता। हालेलुया। ऐसे सामर्थ्य परमेश्वर कहता है, तुम मेरे पास आओ। हालेलुया। जो भोजन है ही नहीं उसके लिए तुम मेहनत करते हो। हालेलुया, हालेलुया। हमारे रणजीत भाई से भी सुबह सुबह मेरी बात हुई, वो घर पर आ गए हैं। धन्यवाद, प्रभु ने उनको चंगा किया। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बीमारियां कितनी खतरनाक होती है और उसके द्वारा हम कितनी समस्याओं का सामना करते हैं। डॉक्टर में कहता है ये मत खाना, वो मत खाना, ये खाना, वो मत खाना, ये मत चखना, वो मत चखना, ये मत पहनना, वो मत पहनना। हालेलुया। कितनी सारी बाधाएं, कितनी सारी रुकावटें, क्या क्या करना पड़ता है इस शरीर को चंगा भला रखने के लिए। हालेलुया। पर जहां सुरक्षा, शांति, आनंद, आरोग्य है, उस परमेश्वर के पास हम नहीं आते। एक संडे आते हैं, 2 संडे गैप कर देते हैं। हालेलुया। 2 संडे आते हैं, एक और संडे गैप कर देते हैं और फिर बीमारियां, पीड़ाएं हमारे घर में, हमारे जीवन में, हमारे शरीर में दस्तक देती है और हम तकलीफों का सामना करते हैं और कहते हैं प्रभु मुझे चंगा कर। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको परमेश्वर के वचन से बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की हजूरी से, उसकी उपस्थिति से दूर जाकर तुम कभी सुरक्षित नहीं रह सकते। तुम्हारे जीवन में कभी चंगाई नहीं बनी रह सकती, तुम्हारे जीवन में कभी आशीष नहीं बना रह सकता। तुम्हें हर पल परमेश्वर के चरणों में रहना चाहिए। हालेलुया। हर संडे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। किसी भी हालत में प्रभु के चरणों में आना ही आना है, उसका धन्यवाद करना ही करना है, उसकी स्तुति करना है। हालेलुया। हम संडे छोड़ते रहते हैं, प्रभु की आराधना करना छोड़ देते हैं, स्तुति करना छोड़ देते हैं। यहाँ काम है, वहां काम है, ये पैसा है, वो पैसा है, घर का गटर भर गया है, घर के अंदर अनाज नहीं है, ये लाना था, वो लाना था, सोसाइटी का मीटिंग था, ये मीटिंग था, सबको जाने लो, मुझे प्रभु के चरणों में जाना। ये सब काम बाद में हो जाएंगे।
जब आप परमेश्वर के चरणों में इस प्रकार रहोगे तो क्या परमेश्वर तुम्हारे जीवन में ऐसी समस्या आने देगा? वचन कहता है तेरे डेरे के पास कोई बीमारी नहीं आएगी। हालेलुया। दिन में और रात में चलने वाली सारी मरी और बीमारियां तुझे छूने ना पाए। धूप से तुझे, सूरज के धूप से तुझे कोई हानि ना होगी, रात से तुझे कोई हानि ना होगी। हालेलुया। मैं यहोवा तेरी रक्षा करूंगा। वचन कहता है इस्राएल का रक्षक कभी ना सोता है ना कभी ऊँघता। हालेलुया। अगर तुम्हें इस बात का पता हो कि परमेश्वर जीवित है और वो सच्चा है तो उस पर ईमान लाओ, विश्वास लाओ और उसके वचन के अनुसार उसके करीब आओ। हालेलुया। हालेलुया। जो चीजें हमें तृप्त नहीं कर सकती, जिससे हमारा पेट नहीं भरता, जिससे हमारा मन नहीं भरता, जिससे हमारी खुशी नहीं है, जिसमें हमें आनंद नहीं है, उन चीजों के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं और सब बातें हमारे जीवन में दुखदाई बन जाती है। पर परमेश्वर के चरणों में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। परमेश्वर के चरणों में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। जब आप आनंद के साथ परमेश्वर के पास आते हैं तो आपका चेहरा, आपका चेहरा किसी क्रीम लगाने से खिलेगा नहीं, परमेश्वर के उपस्थिति के तेज से खिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। तुम खाली आओगे, खाली नहीं जाओगे, तुम भरपूरी के साथ लौटोगे। आनंद सा तुम्हारा चेहरा दूसरे लोग देखकर कहेंगे परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया। हालेलुया। हम भटके हुए, खोए हुए, निराश, चिंतित, दुखी, बोझ से लदे हुए जीवन को ना जिए। परमेश्वर कहता है तुम मेरे पास आओ। हालेलुया। 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 हम हमारे युद्ध खुद लड़ते इसलिए हार जाते हैं। हमारी समस्याएं हम खुद सॉल्व करना चाहते हैं, हमारी परिस्थितियों को हम खुद बदलना चाहते हैं, इसलिए हम हार जाते हैं। हालेलुया। कैसा भी करके हम दीवार को लांघ देते हैं लेकिन आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती। हालेलुया। प्रभु कहता है युद्ध मैं लड़ूंगा। प्रभु कहता है युद्ध मैं लड़ूंगा। तुम्हारे जीवन में क्या प्रॉब्लम है तुम मुझे बताओ, क्या समस्या है तुम मेरे पास लेकर आओ, तुम किस तरह परिस्थितियों का सामना कर रहे हो तुम मेरे पास आओ, वो मैं सॉल्व कर दूंगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है तुम्हें युद्ध लड़ना ना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। हम गरीबी का युद्ध लड़ते लड़ते थक गए हैं। हमारे जीवन में पैसे आते हैं, हमेशा कम पड़ते रहते हैं। हम परमेश्वर के सेवकाई में देने के लिए हाथ नहीं बढ़ा पाते हैं। हमारे पास होने पर भी नहीं है, ऐसी परिस्थितियां आती हैं। हमें उधार सुधार लेना पड़ता है, हमें कर्ज लेना पड़ता है। हम समस्याओं का सामना करते हैं, बोझ हमें और भी दबा देता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है मैं यहोवा हूं। प्रभु का वचन क्या कहता है? मैं यहोवा हूं। हालेलुया। और पृथ्वी पर और स्वर्ग में जो कुछ वो मेरा है और जो जिसे मैं चाहता हूं उसे मैं उसे दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। यदि उसके पास आते हैं तो वो हमें खाली हाथ नहीं पहुंचाएगा, वो हमें खाली हाथ नहीं देगा, हमें ऐसे ही नहीं जाने देगा, बल्कि वो हमें कुछ न कुछ ऐसा देगा जिससे हम उसमें आशीषित हो जाएंगे। हालेलुया। भजन संहिता 145 18 से 19 आयत तक। भजन संहिता 145। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसके सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों को वह निकट रहता है। आमीन। वह अपने डरवैयों की इच्छा को पूरी करता है। वो अपने डरवैयों की इच्छा को पूरी करता है। जितने उसे पुकारते हैं, जितने उसे सच्चाई से पुकारते हैं, जितने उसे पुकारते हैं वो उनके निकट रहता है। हालेलुया। हालेलुया। पुकारने पर प्रभु कहता है मैं तुम्हारे निकट रहूंगा। हालेलुया। हन्ना कहां जाती थी? परमेश्वर के भवन में जाकर क्या करती थी? प्रार्थना करती।
हालेलुया। वो घर पर बैठकर प्रार्थना नहीं करती थी, वो घर पे जो प्रार्थना करती थी वो अलग बात थी, लेकिन वो परमेश्वर के भवन में जाकर प्रार्थना करती थी वो अलग बात थी। हालेलुया। उसने परमेश्वर के चरणों में जाकर प्रार्थना की। वचन में लिखा है यहोवा ने उसके गिड़गिड़ाने की आवाज को सुना। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है उसकी इच्छा को यहोवा ने पूरा किया। हालेलुया। एक ऐसा बेटा दिया जो इस्राएल का भविष्यवक्ता बनेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, आप उससे पुकारते हैं, आपकी इच्छाओं को उसके सामने प्रकट करता है, तब आपको वो खाली नहीं जाने देगा, आपको निराश नहीं होने देगा। वो आपके निकट आएगा और आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आओ, ये प्रभु कहता है। अगर आप नहीं आते हैं तो आप अपने जीवन में अपनी इच्छाओं को कभी पूरा होते हुए नहीं देख पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारे मन को तुम शुद्ध करो, तुम्हारे मन को तुम पवित्र करो। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारे पास आए। हालेलुया। दो प्रकार की, बाइबल बंद कीजिए, दो प्रकार की बातें ना देखें, दो प्रकार के विचार ना रखें, दो प्रकार की स्वभाव ना रखें। आप अपने एक स्वभाव में आ जाएं। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले स्वभाव, उसकी महिमा करने वाले स्वभाव, आपकी इच्छा को वो पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है मांगो तो तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। ढूंढो तो तुम्हें पाओगे और खटखटाओ तो खुलेगा। हालेलुया। प्रभु ने कहा 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, उनके बीच में मैं उपस्थित रहूंगा। प्रभु कहता है तुमने मेरे नाम से अभी तक ऐसा कुछ नहीं मांगा, मांगो कि तुम्हारा आनंद भरपूर हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। तुम ऐसा मांगो कि तुम आनंदित हो जाओ। प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु के पास आओ और उससे मांगो। हालेलुया। आइए भजन संहिता में जाएं, 96 की 8 को पढ़ेंगे, 96 की 8वीं आयत को पढ़ें। यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है। यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है। भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ। भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ। हालेलुया। प्रभु के पास आते तो हैं लेकिन खाली हाथ आते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल में लिखा है। हालेलुया। वचन में क्या लिखा है? वापस पढ़ो उसे। यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो, ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है। हाँ, कैसी 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 महिमा, कैसी महिमा करनी है? उसकी योग्य है। हालेलुया। और हम वो महिमा कैसे करेंगे उसके बारे में नीचे लिखा है। भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ। उसकी ऐसी महिमा मानी उसके योग्य हो, ऐसी भेंट लेकर। हालेलुया। परमेश्वर के योग्य भेंट लेकर, परमेश्वर को महिमा देने वाली भेंट लेकर हम उसके पास आए। हालेलुया। खाली हाथ लेकर नहीं, मुंह लटकाया हुआ लेकर नहीं, फटा हुआ नोट लेकर नहीं, टूटा हुआ घिसा हुआ लेकर नहीं, देने का मन ना हो थोड़ा लेकर नहीं, लेकिन उस महान राजा को, उस परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली भेंट, उसकी महिमा करने वाली भेंट, उसको आदर देने वाली भेंट लेकर आए। हालेलुया, हालेलुया। लोग मेले में जाते हैं, सोचे बिना जाते हैं और अधिक खर्च करके आते हैं। हालेलुया। ये लेंगे ऐसा नहीं सोचते, बिना सोचे जाते हैं और नहीं लाने वाली चीज लेके आ जाते हैं। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के पास आते हैं तो वचन कहता है तुम्हें सोच कर आना चाहिए। हालेलुया। आज मुझे परमेश्वर के लिए ऐसा करना है, मैं आज परमेश्वर की आराधना करूंगा, मैं परमेश्वर को उत्तम भेंट दूंगा, उसकी स्तुति करूंगा, उसको धन्यवाद करूंगा, उसके नाम के योग्य, उसकी महिमा के योग्य बलिदान चढ़ाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको सिस्टर भी पढ़ रही है और मैं भी कुछ बच्चों को पढ़ रहा हूं, मैं आपको बताता हूं कि
पहले के समय में, जब मूसा का समय में कुछ ऐसी विधियां थी, उसके लिए हर हफ्ते बलिदान देना पड़ता। कितना? हर हफ्ते। हालेलुया। 7 दिन पूरा हो जाए तो 8वें दिन उन्हें बलिदान देना पड़ता। हालेलुया, हालेलुया। हर हफ्ते में 2 या 3 बार भी ऐसे बलिदान आते थे। अगर ऐसे सब बलिदान हो गए तो आप क्या करते? ऐसी बातें तो क्या करते? हालेलुया। जब मैं प्रचार करता हूं परमेश्वर की सेवकाई के देने के बारे में, तो कुछ लोग ये सोचते हैं पास्टर साहब तो प्रचार करते हैं, उनको पता चलता है जब वो काम करते कितनी मेहनत से लाना पड़ता है, बच्चों को खिलाना पिलाना, ये घर का फलाना ढिकना, इतना तकलीफ, वो तकलीफ, ये समस्या, वो समस्या, हम ही जानते हैं हमारा घर कैसे चलाते हैं। हालेलुया। मैं नहीं जानता हूं, ऐसा नहीं, मुझसे अधिक वो आपको जानता है। हालेलुया, हालेलुया। तुमने समस्याओं को दूध पिलाया है, इसलिए वो तुम्हारे साथ है। तुमने उसको पाल पोस कर बड़ा किया है, वो आपके सिर पर बैठा हुआ। आपने ऐसा ही जीवन जीना शुरू किया है और उसी में जी रहे, इसीलिए वो आपके जीवन में है। हालेलुया। आप उसे नकारिए और परमेश्वर की स्वतंत्रता को स्वीकार करिए, वो आपको आर्थिक तंगी से आजाद करेगा। हालेलुया। उसका वादा है मैं तुम्हें आशीष दूंगा, उसका वादा है मैं तुम्हें भरपूर जीवन दूंगा। तुमने जो जीवन चुना है उसी के कारण तुम दुखी हो। तुम जब परमेश्वर की आराधना करोगे और उसको महिमा के योग्य भेंट चढ़ाओगे और उसकी स्वतंत्रता के सामर्थ को स्वीकार करोगे, तब तुम जानोगे परमेश्वर कितना भला है। हालेलुया, हालेलुया। तुम क्या समझते हो परमेश्वर को? चट्टान तोड़ा और पानी का सोता निकला। हालेलुया, हालेलुया। इंसानों ने स्वर्गदूतों की रोटी खाई, उस परमेश्वर को तुम क्या समझते हो? हालेलुया। वो पानी पर चला और एक इंसान को कहा तुम मेरे समान चल सकता है, मेरे पर विश्वास करे तो। हालेलुया। उस सामर्थ्य परमेश्वर पर विश्वास करके ऐसा जीना सीखो कि इन समस्याओं का सामना मैं नहीं, मेरा परमेश्वर करेगा। मैं उसको योग्य बलिदान चढ़ाऊंगा, उसकी महिमा हो, उसके नाम की योग्य भेंट चढ़ाऊंगा। हालेलुया। मैं पीछे नहीं रहूंगा। मेरी आवश्यकताएं बहुत सारी है, मेरे जीवन की जरूरतें बहुत सारी है, लेकिन सबसे पहले मैं परमेश्वर को दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इच्छाएं परमेश्वर की हम पूरी करें, आपकी इच्छाएं ऑटोमेटिक पूरी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। अकाल के समय विधवा ने अपने घर के अंदर से एक रोटी बनाकर परमेश्वर के दास को खिलाया। क्या वो मर गई? क्या उसका बेटा मर गया? हालेलुया। क्या अकाल के दिनों में उसे भटकना पड़ा पानी के लिए, खाने के लिए? उसे दर ठोकरें खानी पड़ी, उसे निराशा का सामना करना पड़ा? क्या वो चिंतित रही? क्या वो दुखी रही? रात में वो यही सोचती रही कि कल क्या खाएंगे? ना, परमेश्वर का वचन कहता है तेरी कुप्पी का तेल और तेरे मटके का आटा खत्म नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को उसके योग्य महिमा देना सीखो। हालेलुया, उसके योग्य महिमा देना सीखो। ऐसी महिमा करो परमेश्वर की कि आपके मटके में कभी कमी ना हो। हालेलुया। ऐसी महिमा परमेश्वर की करो कि आपके हाथों में कभी कमी ना आए। हालेलुया। हम अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान। पढ़े उस वचन को वापस। यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो, हाँ, जो उसके योग्य है। हाँ, भेंट लेकर उसके आंगन में आओ। उसके योग्य भेंट लेकर उसके आंगन में आओ। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा वैसा नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए उत्तम भेंट लेकर उसके आंगन में आओ। हालेलुया। परमेश्वर बुलाता है, आनंद के साथ आओ, जय जयकार करते आओ, धन्यवाद करते आओ, स्तुति करते हुए आओ, भेंट लेकर आओ, मन को शुद्ध करके आओ, पवित्र होकर आओ, विश्वास से आओ। उससे जो कुछ मांगोगे वो तुम्हें दे देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे हाथों को हम शुद्ध करें, हमारे मनों को हम शुद्ध करें, हमारे विचारों और कल्पनाओं को पवित्र करें।
हमारे स्वभाव में बदलाव आना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। हमेशा मांगने वाला व्यक्ति पाएगा ये जरूरी नहीं है। हालेलुया। तुम प्रभु से मांगते कैसे हो वो जरूरी है। तुम क्या मांगते हो वो जरूरी है। हालेलुया। तुम हमेशा मांगते रहते हो, कुछ नहीं मिल रहा है तो समझ लेना तुम्हारे मांगने में गलती है, या तुम जो मांग रहे हो वो उचित नहीं है, इसीलिए नहीं मिल रहा। हालेलुया। पर यदि तुम्हारे मांगने में सही बात हो तो परमेश्वर कहता है मैं तेरी इच्छाओं को पूरा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति इस प्रकार का विश्वास और भक्ति हो कि परमेश्वर को प्रसन्न हो जाए और वो हमें वो दे जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की। हालेलुया, हालेलुया। क्या आदम ने कभी परमेश्वर से मांगा कि मुझे एप्पल चाहिए? हालेलुया। मुझे मिर्ची चाहिए, नमक चाहिए, सब परमेश्वर से मांगा था उसने? नहीं। आदम को बनाने से पहले परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। हालेलुया। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय की 32 आयत में लिखा है परमेश्वर जानता है कि तुम्हें इन सब चीजों की आवश्यकता है। हालेलुया। वो जानता है, वो जानता है। हालेलुया। वो जानता है कि परमेश्वर को ये सब बातें, परमेश्वर को पता है कि ये सब बातें सारे विश्वासियों को, हर व्यक्ति को जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। वचन में ऐसा लिखा है कि पक्षी शाम के समय अपने घोंसले में आने का समय जानता है, पर मेरे लोग मेरे निकट आने का समय भूल गए। हालेलुया। मेरे लोग अपने परमेश्वर के भवन में आने का समय भूल गए। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप अपने जीवन में इन सब बातों को समझो। क्या परमेश्वर अव्यवस्था चाहता है कि व्यवस्था चाहता है? हालेलुया। क्या परमेश्वर में दुखी देखना चाहता है या हमें सुखी देखना चाहता है? हमारी गलतियों के कारण हम तकलीफ उठाते हैं और दोष परमेश्वर को देते हैं। हालेलुया। यदि आप इस बात को जान ले कि हमारी इच्छा परमेश्वर पूरी करे तो उसके लिए आपको परमेश्वर की इच्छा को पहला स्थान देना पड़ेगा। हालेलुया। समय पर परमेश्वर को पहला स्थान दो। चर्च में आना समय पर आना, आराधना स्तुति करना समय पर करना, बाइबल पढ़ना समय पर पढ़ना। हालेलुया। समय पर दशमांश देना, समय पर दान देना, समय पर परमेश्वर की आराधना करना, समय पर परमेश्वर की स्तुति करना सीखो। हालेलुया, हालेलुया। गाड़ी निकल जाने के बाद लाल झंडी दे तो क्या होगा? सब हंसेंगे, यार ये कैसा व्यक्ति, सही है कि नहीं? हम वही करते हैं। हालेलुया। यहोवा यहां से गुजर गया और हम आकर के प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तो चला गया। हालेलुया। हमें प्रभु के चरणों में उससे पहले आना चाहिए जब वो आने वाला। हालेलुया, हालेलुया। मूसा पहले परमेश्वर के पास गया, उसके बाद परमेश्वर उतर आया, ऐसा लिखा। हालेलुया। हमें परमेश्वर का इंतजार करना है, हमें परमेश्वर को इंतजार नहीं करवाना। हालेलुया। हम पहले परमेश्वर के चरणों में आके बैठे, उसकी आराधना हम पहले करें ताकि परमेश्वर हमें देखकर हमें उस प्रकार की आशीष दे जिसकी हम अपेक्षा करते हैं। हालेलुया। आइए आखिरी आयत को पढ़ेंगे, भजन संहिता 73 28 आयत 73 उसकी 20 को पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर एक बार पढ़े। परंतु परमेश्वर के समीप रहना, परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। क्या है? सब बोले क्या है? परमेश्वर के समीप रहना मेरे लिए भला है। हालेलुया। परमेश्वर के समीप रहना मेरे लिए भला है। हालेलुया। इसका मतलब उससे कहीं भी कभी भी दूर नहीं जाना। अगर परमेश्वर में बने रहें, उसे अपना शरण स्थान बनाए रखें तो आप सुरक्षित हैं।
हालेलुया। आप भरपूर जीवन जिएंगे, आप भलाई को अपने जीवन में देखेंगे, करुणा को और दया को देखेंगे, आप तृप्त हो जाएंगे। आपको किसी भी भली वस्तु की घटी ना होगी। आपके प्रति अपना प्रेम और करुणा वो आप पर हमेशा बनाए रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। तूफान आने दो, समस्या आने दो, विपरीत परिस्थिति आने दो, संकट आने दो, कितनी भी बड़ी आपदाएं, बीमारी और पीड़ाएं धरती पर होने दो, आप एक शरण स्थान में हैं, आप एक सुरक्षित स्थान में हैं जिसका नाम यहोवा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए दाऊद कहता है, तू मेरा दृढ़ गढ़ और मेरी चट्टान है, तू मेरे छुपने की जगह है, तू मेरा किला और मेरी ढाल है। हालेलुया, हालेलुया। तू मेरा परमेश्वर है, तेरे बगैर मेरी भलाई नहीं है, मैं तुझी में सुरक्षित रहता हूँ। हालेलुया। मैंने यहोवा को अपना धाम मान लिया है, वो मेरे रहने की जगह और मेरे छुपने की जगह है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर को अपना शरणस्थान बना लेते हैं, आप हमेशा भला उत्तम जीवन जिएंगे, आपको कहीं भी निराशा नहीं आएगी। आप हर क्षेत्र में ये देखेंगे, परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल पवित्र शास्त्र हमें ये बताती हैं, परमेश्वर के निकट आओ और वो तुम्हारे निकट आएगा। इसलिए जितने भी लोग चर्च में आज नहीं है, सबसे बोलो, आज का वचन सबको बताओ और कह दो कि आपको परमेश्वर के निकट आना चाहिए था, आप क्यों दूर हैं। हालेलुया। आपके दोस्त मित्र जो प्रभु में हैं और वो नहीं आ रहे हैं या किसी कारणवश घर में हैं, उनसे बात कीजिए। आप ऐसा मत कीजिए, प्रभु के निकट रहने से ही हमारी भलाई है। हालेलुया, हालेलुया। संडे चर्च की तैयारी करते हुए पहले अपने पति पत्नी बच्चे सब कहे, हम आनंद के साथ प्रभु के चरणों में जाएंगे, गीत गाते हुए जाएंगे, प्रार्थना के साथ जाएंगे, धन्यवाद के साथ जाएंगे। सब बातों को छोड़ो, आओ हम परमेश्वर की स्तुति करते हुए उसके आंगनों में जाएं। हालेलुया। और इसी तरह प्रभु की उपस्थिति में आने की तैयारी करें। प्रभु आपको इस वचन से बहुत आशीष करे। यहाँ